प्रणाम दोस्तों। आज का मनी मंत्र, कैसे बचा सकते हैं टैक्स पत्नी की मदद से। क्या आप हर महीने अपनी पत्नी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं? हाँ, बिल्कुल करते हैं। आप अपने पत्नी को उनके बिजनेस या किसी और काम के लिए पैसे दिए हैं? हाँ, बिल्कुल दिए हैं। क्या ये जो लेन देन हो रहा है वो इनकम टैक्स के दायरे में आता है? मालूम नहीं। आइए जानते हैं कि आप अपनी पत्नी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करके कब और किन किन परिस्थितियों में पैसे बचा सकते हैं। इसको जानने के लिए पहले हमें देखना होगा कल्बिंग ऑफ इनकम। कल्बिंग ऑफ इनकम क्या होती है उसे जानते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 60 से 64 तक का प्रावधान है कल्बिंग ऑफ इनकम। अगर किसी और को मिल रही इनकम पर आपके नाम से टैक्स कटता है तो इसे कल्बिंग ऑफ इनकम कहते हैं। ये नियम इंडिविजुअल टैक्स पेयर पर लागू होता है। अगर सीधे शब्दों में समझें तो अगर किन्हीं परिस्थितियों में आप अपनी पत्नी को पैसे देते हैं और उन पैसों पर ब्याज से या डिविडेंड से कमाई होती है तो वो इनकम आपकी इनकम में जोड़ी जाएगी दोस्तों, इसलिए ध्यान रखें। अब आपके ऊपर लगेगा टैक्स। मान लीजिए आप अपनी पत्नी को 2 लाख रुपए दिए और उन्होंने उन पैसों को फिक्स डिपॉजिट में लगा दिया या फिर उन्हें म्यूचुअल फंड या स्टॉक में निवेश कर दिया। ऐसे में इन निवेश माध्यमों से जो कमाई होगी वो कमाई आपके नाम पर आएगी और आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। बच के रहिए। इस तरह अगर आपने अपना कोई घर किराए पर दिया लेकिन किराया अपनी पत्नी के अकाउंट में लेते हैं तब भी ये रेंटल इनकम आपके नाम पर जोड़ी जाएगी, क्योंकि यहाँ सेक्शन 60 का नियम लागू होगा। यानी आप ऐसे किराए के मकान पर बीवी के नाम से किराया ले रहे हैं जो बीवी के नाम पर है ही नहीं, यानी वो संपत्ति आपकी ही है, इसलिए टैक्स वहां देना पड़ेगा। तो फिर क्या करें, कैसे बचाएं टैक्स, वो भी पत्नी की मदद से। आप कुछ टिप्स अपनाकर अपनी पत्नी की मदद से टैक्स बचा सकते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं वो कौन से टिप्स हैं। पहला, जिनकी शादी होने वाली है वो शादी से पहले अपनी होने वाली पत्नी के नाम पर कोई भी संपत्ति या गिफ्ट करेंगे तो वो कल्बिंग ऑफ इनकम के प्रावधान के तहत नहीं आएगा दोस्तों। लेकिन ऐसा करना बहुत मुश्किल है दोस्तों, शादी से पहले कौन अपनी संपत्ति नाम करेगा। अगर आप अपनी पत्नी को खर्चों के लिए पैसे देते हैं और वो उनसे बचत करती है तो उससे भी आपकी इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा, यानी कि आपको फायदा है दोस्तों टैक्स में। तीसरा है, आप हेल्थ इंश्योरेंस के जरिए भी टैक्स सेविंग कर सकते हैं। सेक्शन 80D के तहत आप परिवार के नाम पर हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर 25,000 रुपये तक बचा सकते हैं दोस्तों, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लें, इससे आपको फायदा ही होगा। चौथा है, आप अपनी पत्नी को गिफ्ट की बजाय पैसे लोन देकर भी टैक्स बचा सकते हैं। आप उन्हें कम ब्याज पर लोन दे सकते हैं, बस आपको ये लोन देने से लेकर इंटरेस्ट लेने तक सब कुछ डॉक्यूमेंट रखना चाहिए। इससे आप दोनों की इनकम कल्ब नहीं होगी और आपकी टैक्स लायबिलिटी घटेगी दोस्तों। पांचवा, आप निवेश के लिए जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं, बस प्राइमरी होल्डर पत्नी को बनाना चाहिए जिसकी टैक्स लायबिलिटी कम है, क्योंकि जॉइंट अकाउंट में ब्याज दर पर टैक्स लायबिलिटी प्राइमरी होल्डर के हाथों में होती है दोस्तों। तो हम इस तरह अपनी पत्नी की मदद से टैक्स बचा सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।